Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर आप लोगों से मैं बात करने चल रहा हूँ। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है कि इसके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा बुलिशनेस चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने की कोशिश करें, आइए जानते हैं कि आज यानी वेनेसडे के दिन किस तरीके का ट्रेड हुआ, किस तरीके की कारोबार की सिचुएशन रही। 24.65 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद आज ओपन हुआ 24.30 पे एंड वहाँ से 23.90 का लो बनाता है एंड 24.70 का हाई बनाता है। आप देख सकते हैं, आपको आज के दिन का ग्राफ दिखा देते हैं। ओके, सो ये ग्राफ देख सकते हैं कि पूरे दिन में ओपनिंग टाइम पे जैसे मार्केट ओपन होता है थोड़ा सा ऊपर बनाता है, फिर धीरे धीरे लो एंड देन फिर हाई, फिर एंड ऑफ द मार्केट के एंड होते होते ये अपने अपने इनिशियल ट्रेडिंग लेवल्स के ऊपर आ गया। अगर हम बात करें लोअर सर्किट की तो 22.20 की लगी थी, अपर सर्किट 27.10 की लगी थी। 52 वीक लो इस स्क्रिप्ट के लिए है 14.10 का एंड 28.25 का 52 वीक हाई है। आपको बताना चाहूँगा GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, इसके अलावा आज के दिन के वॉल्यूम की बात करें तो NSE के ऊपर 90,50,130 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई। अगर वही आप BSE के ऊपर जाके देखेंगे तो 5,94,527 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई हैं यहाँ पे। 24.45 की क्लोजिंग प्राइस है NSE के ऊपर एंड 24.50 की क्लोजिंग प्राइस है NSE के ऊपर। 14,788.07 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। रिटर्न परसेंट देखेंगे तो आप वाकई में खुश हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर 6.29%, 1 मंथ के अंदर 4.26%, 3 मंथ्स के अंदर 15.84%, 6 मंथ्स के अंदर 36.87% और एक साल का आप देखें तो 12.13% पॉजिटिव रिटर्न। टेक्निकली अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। हालांकि इस स्टॉक के अंदर बहुत डिलीवरी ज़्यादा लेवल पे उठाई गई। हालांकि अभी आप NSE के ऊपर देखें तो 35.14% की डिलीवरी उठाई गई। वहीं अगर आप BSE के ऊपर ये डेटा चेक करेंगे तो 59.51%। 24.42 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 24.42 पे काफ़ी 50 लाख तक की क्वांटिटीज़ को अक्यूमुलेट किया गया था। कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। सपोर्ट लेवल जैसा कि 23.97 का पहला सपोर्ट एंड उसके नीचे 23.38 और उसके नीचे 22.57 का तीसरा सपोर्ट लेवल है। इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। हालांकि रेजिस्टेंसेस भी हैं, रेजिस्टेंसेस को भी आपको फोकस में रखना है। पहला रेजिस्टेंस इस कंपनी को फेस करना पड़ेगा स्टॉक को ऊपर जाने में 25.37 पे। उसके ऊपर अगर ये जाता है तो 26.08 एंड उसके ऊपर 26.77 का रेजिस्टेंस लेवल है। 24.68 का पाइवोटेड लेवल है। अगर आप मूविंग एवरेजेस देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये बुलिश है। टेक्निकली अगर आप देखें तो डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस तीनों के आधार पर ये वेरी वेरी बुलिश है। ओके, अब न्यूज़ की क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं। न्यूज़ में कुछ ऐसा है कि इसका Q2 यानी सितंबर 2020 क्वार्टर यानी फिस्कल ईयर 2021 क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो आइए रिजल्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर Q2 का जो रिज़ल्ट आया है, इसमें इनको जो नेट लॉस हुआ है, कंसोलिडेटेड नेट लॉस वाइडन होकर के 750 करोड़ रुपए हो गया है। आपको एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है ट्यूसडे यानी कल के दिन, आज वेनेसडे था, कल के दिन 10th ऑफ नवंबर को रिजल्ट इसने पोस्ट किया। कंसोलिडेटेड नेट जो लॉस हुआ है कंपनी को 750 करोड़ का हुआ है सितंबर 30 2020 को। ये जो सेशन जो ये क्वार्टर क्लोज हुआ है इसके लिए कंपनी के लिए अगर हम देखें तो नेट लॉस जो इसने पोस्ट किया है वो है 458 करोड़ का।
ये कंसोलिडेटेड लॉस मैंने आपको बताया था 750 करोड़, नेट लॉस है इनको 458 करोड़ का। कंसोलिडेटेड लॉस का मतलब होता है कि इनकी जो एक्स्ट्रा जगह से और भी जगह से जो लॉसेस होते हैं उसको मिला करके बताते हैं यहाँ पे, जो इनकी सब्सिडरीज होती हैं उसके भी लॉसेस यहाँ पे ऐड अप होते हैं। जबकि नेट लॉस में कंपनी की जो फ्लैगशिप कंपनी है यानी जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड खुद इटसेल्फ, उसकी तरफ से 458 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ है। टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम 1448 करोड़ निकल के आई है, जबकि 2164 करोड़ टोटल इनकम थी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में। ओके, टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार इनको 2270 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है, जबकि लास्ट ईयर यानी फिजिकल ईयर 2020 के सितंबर क्वार्टर यानी सितंबर 2019 में इनको टोटल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े थे 2448 करोड़ का। तो अगर आप देखें तो इस बार इस क्वार्टर में इनको 2448 करोड़ माइनस 2270 करोड़ जो भी ये फिगर आता है उतना इनको इस बार एक्सपेंसेस में बचत हुई है। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पे कंपनी जो रिपोर्ट पोस्ट कर रही है, जो अपने क्वार्टर 2 के नतीजों को पोस्ट कर रही है, उसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट पोस्ट करती हुई नज़र आ रही है, ताकि एक 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 तरीके से सेल ऑफ वाली सिचुएशन क्रिएट हो मार्केट में, एक नेगेटिविटी फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि लेट्स सी कि इसके पीछे क्या कारण है, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि इस बार इनको लॉस में थोड़ा सा कुछ कमी आई है लास्ट क्वार्टर यानी जून 2020 क्वार्टर के कंपेयर में देखेंगे तो सितंबर 2020 का जो क्वार्टर है इसके अंदर इनको लॉस जो नेट कंसोलिडेटेड लॉस है उसके अंदर श्रिंकेज देखने को मिला है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं, बाकी जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप देख लीजिए। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2020 क्वार्टर यानी ये फिजिकल ईयर 2020 क्वार्टर के फोर्थ क्वार्टर का यहाँ पे डेटा दिया गया है, बाकी सितंबर 2020 और इसके पहले वाले क्वार्टर जून 2020 का यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि इसमें भी देखें अगर तो 65.31% के साथ प्रमोटर्स हैं, प्लेजिंग जिसकी 76.737% की थी, FIIs यहाँ 20.58% के साथ थे, DII 6.19% के साथ थे और टोटल अदर इन्वेस्टर्स जो थे 7.92% के स्टेक के साथ बने थे। ऑलराइट, सो this is the end of this video guys. If you want to share or your opinion or any sentiment regarding this, let me know in comment box. If you want to open demat account or trading account as you are seeing on the box, okay, then please refer to the link given in description box. आप अपस्टॉक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप बहुत तरीके के यहाँ बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि आप इस बॉक्स आपको स्क्रीन पे जैसा कि नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ओके, so take care, see you in next video.